ज़ल्मी वर्सेस किंग्स, और मेरी प्रिडिक्शन थी कि किंग्स जो हैं वो आराम से जीत जाएंगे, मगर डिस्क्लेमर मैं अगली दफ़ा लगाऊंगा क्योंकि मेरा आज जो वो क्रिस्टल हैट था वो कुछ मुझे धोखा दे गया, तो मैं अब ध्यान से ही प्रिडिक्शन करूंगा नेक्स्ट टाइम। मगर बहुत अच्छा खेले आज ज़ल्मी। ऐसा लग रहा था कि डेस्परेट सिचुएशन में, क्योंकि आज हार जाते तो बाहर हो जाना था इस टूर्नामेंट में, डेस्परेट मेजर्स और डेस्परेट परफॉर्मेंस देखने को मिली, और उनमें ये 3 अदाकार जो थे इन्होंने कमाल कर दिया। कामरान अकमल ने ओपनिंग में पहले थोड़ा सा हिचकिचाया, उसके बाद जो ढाम ढाम करके छिक्के मारे कि जैसे कि इन्होंने मेला लूट लिया। उसके बाद इनके पास आए डैरन सैमी और साद नसीम। ये लेट ऑर्डर एक तरह से जो ऑनस्लॉट हुआ, इससे किंग्स की बिल्कुल जैसे कि उन्होंने हिम्मत जो है वो तोड़ दी, क्योंकि वहाँ पे अगर और विकेटें गिर जाती तो फिर मसला और हो जाना था ज़ल्मी के लिए, क्योंकि हारी हुई टीम थी, कोई मोमेंटम था नहीं। मगर क्योंकि ये लेट जो ऑनस्लॉट किया साद नसीम ने और डैरन समी ने, इससे कंसोलिडेट हुआ कामरान अकमल की जो परफॉर्मेंस थी ओपनिंग में। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा नतीजा ज़ल्मी का, 10 में से 10। किंग्स जो हैं उनको अब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ डिफीट था, ऑलमोस्ट 40+ रन का, जिससे कि उनका नेट रन रेट नीचे गिर गया। एक और ऐसी हार तो फिर मुल्तान सुल्तान पिछले दरवाजे से अंदर आ जाएंगे। सो वॉच आउट कराची किंग्स, मगर ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस बाय ज़ल्मी। Yeah, that's more like it. That's the first big shot, and it's a gigantic 6. Brilliant. Straight 6. Bowl out. And it's fair enough too. All right. He's walking off. He thinks he's gone at 6. So Akmal was out of there. He thought, no, I've got boundary. She can be stationary. That's going all the way as well. Just got enough on it. Goes leg side this time, and it clears the man at square. This time offside. It's another 6. Checker! Been up to par. Where's he gone here? Where's he gone here? उस्मान खान शनवारी इस जबरदस्त बैटिंग पिच पे 3 विकेट्स और कुछ रन्स भी नहीं दिए इन्होंने। ये कहते हैं, इसको कहते हैं इनफैक्ट लोबिया परफॉर्मेंस। इनको लोबिया बड़ा पसंद है, आपको इंटरव्यू मेरा याद होगा इनके साथ जिसमें इन्होंने कहा था ये लोबिया पार है। सो मैं एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि ऐसी परफॉर्मेंसेस उस्मान शनवारी देंगे, क्योंकि इनमें हौसला हिम्मत है, इनकी जो विल पावर है वो बड़ी स्ट्रांग है। 6-8 महीने तक बाहर रहे, बिस्तरे पे रहे, रिकवरी मोड में थे ये, क्योंकि इनकी बैक जो थी वो उड़ गई थी। उसके बाद बैक को बिल्ड करना, और सब इंजरीज में से सबसे मुश्किल रिकवरी जो इंजरी की होती है वो बैक की होती है, क्योंकि ये फलक्रम होता है बॉडी का। ये यानी कि ये ख़राब हो जाए तो आप बड़े अरसे के लिए बाहर हो जाते हैं। मगर ये हिम्मत नहीं हारे, वापसी की है इस HPL PSL में, और शानदार वापसी की है। तगड़े हैं, जोर लगाते हैं, गर्मी हो, जैसी मर्जी पिच हो, ये आपको 100% करके देंगे। इसीलिए हर कोई चाहेगा कि ये उनकी टीम में हो। आज लाइन भी थी, एंगल भी था, स्लो डिलीवरीज भी थी। पहले बॉल इनको दे दें या आखिरी के पार प्ले में इनको बॉल दे दें, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। वंडरफुल परफॉर्मेंस। Yeah, this was pretty much on the cards. It's a spread eagle for Shinwari. एक और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस फ़हीम अशरफ की। 14 विकेटें होगी इनकी HPL PSL में, और इनको फजल महमूद कैप से भी नवाजा गया आज प्रेजेंटेशन में। क्या वजह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है? ये ओवरसीज़ प्रोफेशनल की वजह से मैच सिर्फ नहीं जीत रहे हैं, हालांकि JP डुमनी आज मैन ऑफ द मैच बने, पिछली दफ़ा भी वो मैन ऑफ द मैच बने, मगर जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो सारा पाकिस्तानी टैलेंट है इस टीम में यूनाइटेड में, जिसमें फ़हीम एक है, उसके बाद हुसैन तल्लत दूसरे नंबर पे, आसिफ अली तीसरे, शादाब खान चौथे। तो जब आपका लोकल टैलेंट का स्प्रेड इतना इम्प्रेसिव होगा तो आप हारेंगे कैसे? तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्टार्स की मैं बात कर रहा हूँ। फ़हीम अशरफ में अच्छी बात क्या है, मिडल ऑफ द ओवर्स आके विकेट्स लगते हैं, जैसे कि हसन अली ने विकेट्स ली थी चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके बाद ये स्लिपरी हैं, ये आके लेंथ बॉल भी करते हैं, स्लोअर बॉल भी, और यॉर्कर भी। मार से घबराते नहीं हैं, इनको चौका पड़ेगा फिर आप पे आके बरसेंगे और पड़ेंगे। आपको क्रिकेटिंग टर्म है कि दोबारा से पड़े, और इसी वजह से इनमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इनका टेम्परामेंट स्ट्रांग है, ये एग्रेसिव है। बैटिंग में भी चौके छिक्के लगाते हैं, और बॉलिंग में तो विकेट्स ले ही रहे हैं। बहुत ही आला परफॉर्मेंस और एक स्टार इन द मेकिंग फॉर श्योर। Will Fahim deal with
KP's approach, expected approach. Oh, the intention was for a 4, but he's out, caught behind. Oh, thank you very much for coming, sir. Straightforward catch for JP Duminy, and he makes no mistake. That's a shot, and Duminy takes another catch. Well, सुपरस्टार बन रहे हैं इस HPL लीग के JP Duminy आज भी बहुत ही शानदार इन्होंने इनिंग्स खेली। ओपन करते हैं और शानदार हमला करते हैं, और इनकी ख़ास बात यह है कि स्पिन को तो अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग को भी बहुत आला आज खेले, और हुसैन तलत और आसिफ अली के लिए बेहतरीन एक ब्लूप्रिंट साबित हो सकते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी है, सुपर्ब एथलीट है, रन को जज अच्छा करते हैं और एक बेहतरीन टीम प्लेयर है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओवरसीज़ प्रोफेशनल से आप सीख सकते हैं, डग आउट में इनसे समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रेशर सिचुएशंस को बिल्कुल ठंडे दिमाग से खेलना है और गेम को किस तरह अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि JP Duminy एक बहुत ही बेहतरीन रोल मॉडल हैं और मेरे फेवरेट हैं। एक दफ़ा फिर भरपूर परफॉर्मेंस, चौके छिक्के आपको उनकी हाइलाइट्स में देखने को मिलेंगे। देखिए stumps. That's been lifted nicely by JP Duminy. Oh, big one. This really is humongous. It's out of air. 50 for JP Duminy. What a shot really to get there.